नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपको सूचना प्राप्त करनी है, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप किसी भी ऐसे चैनलों को देखकर उनको सब्सक्राइब करें जिनमें आपके लिए खबर हो, आपके देश के लिए खबर हो, आपके परिवार के लिए खबर हो। और यदि ऐसे चैनल देख रहे हो जिसमें सिर्फ किसी का अपमान हो रहा हो या लड़ाई झगड़े की बहस हो रही हो, और उन लड़ाई झगड़े की बहस देखने पर अगर आपको ऐसा लगता है कि उन बहस से देखने पर आपके पेट्रोल के दाम, बच्चों के रोजगार या और भी ऐसी कई जो आप खुद भुगत रहे हो वो तकलीफ यदि कम हो सकती है तो आप अवश्य देखें, वरना ऐसे न्यूज़ चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपके लिए, परिवार के लिए, देश के लिए खबरें हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन मिलने वाली है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली शिक्षा बोर्ड और इंटरनेशनल शिक्षा बोर्ड के बीच एक अहम समझौता किया है। इसके बाद से बच्चों को इंटरनेशनल लेवल की शिक्षा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐसा दावा किया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के शिक्षा बोर्ड ने इंटरनेशनल शिक्षा बोर्ड के साथ एक अहम करार किया है और इससे दिल्ली के स्कूलों के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सकेगी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भी अब बच्चों को इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अंडर आने वाले सभी स्कूलों को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिल पाएगी। हिमाचल के किन्नौर में भूस्खलन के चलते कई गाड़ियां मलबे में दब गई। इसमें 2 की मौत और कई लोगों के फंसने की आशंका है। अब तक 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हादसा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के रेकांग पीयूष शिमला हाईवे के निकट दोपहर करीब 12:45 पर हुआ था। माना जा रहा है कि एक ट्रक, एक सरकारी बस और एक अन्य वाहन मलबे में दबे हुए हैं। रिपोर्टर्स के अनुसार शिमला जा रही बस में करीब 40 लोग सवार थे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की टीमें बचाव कार्य में लगी हुई है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लैंडस्लाइड की घटना को लेकर कहा है कि उन्होंने पुलिस और स्थानीय प्रशासन से बचाव कार्य तेज करने को कहा है। एनडीआरएफ की टीमें भी अलर्ट रहने को कहा गया है। जानकारी मिली कि एक बस और एक कार इस भूस्खलन की चपेट में आई है। हादसे के विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा की जा रही है ताकि और खुलासे हो सके। मोदी कैबिनेट में कुछ दिन पहले ही शामिल हुए नए मंत्री 19,567 किलोमीटर की जन आशीर्वाद यात्रा पर निकलेंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के नए मंत्री और पदोन्नत हुए 39 मंत्री 212 लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा 16 अगस्त को शुरू होकर 21 अगस्त को समाप्त होगी। सभी मंत्री अलग अलग क्षेत्रों की यात्रा करेंगे। सूत्रों के अनुसार राज्य मंत्री 16 से अपने लोकसभा क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों की यात्रा करेंगे। कैबिनेट मंत्री 20 से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगे। भाजपा की ये यात्रा 3 से 10 दिनों की होगी। इस क्रम में सोमवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 20 मंत्रियों से मुलाकात की थी। मंगलवार को उन्होंने 9 और आज 11 मंत्रियों से मुलाकात की है। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा 22 राज्यों में होगी। इसमें से 19 राज्यों के मंत्री 212 लोकसभा क्षेत्रों में यात्रा पर निकलेंगे। संसद के मानसून सत्र के लिए लोकसभा की बैठक बुधवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। पेगासस जासूसी मामला, 3 केंद्रीय कृषि कानून को वापस लेने की मांग सहित अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के शोर शराबे के कारण पूरे सत्र में सदन में कामकाज बाधित रहा और सिर्फ 22% कार्य निष्पादन हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह कार्रवाई शुरू होने पर बताया कि 17वीं लोकसभा की छठी बैठक 19 जुलाई 2021 को शुरू हुई और इस दौरान 17 बैठकों में से 21 घंटे 14 मिनट कामकाज हुआ। मानसून सत्र के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भेंट की। यह मुलाकात लोकसभा अध्यक्ष के कक्ष में हुई। सदन अनिश्चित काल तक स्थगित होने के बाद कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी पहुंचे। स्पीकर मिलने उनके कमरे में पहुंचे। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस, अकाली दल, वाईएसआरसीपी, बीजू जनता दल समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने भी बिरला से मुलाकात की।
महाराष्ट्र के यवतमाल में युवक के मेक इन इंडिया सपने का दुखद अंत हो गया है। परीक्षण के दौरान मुन्ना हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से उसे बनाने वाले शेख इस्माइल उर्फ मुन्ना शेख की मौत हो गई। यवतमाल जिले के फुलसावगी गांव के निवासी शेख इस्माइल उर्फ मुन्ना शेख ने पढ़ाई तो सिर्फ 8वीं तक की थी, लेकिन हौसला हेलीकॉप्टर बनाने को पाल रखा था। पेशे से वेल्डर 24 साल के मुन्ना शेख ने पुर्जा जोड़कर अपने गैरेज में ही एक हेलीकॉप्टर बना डाला। इसे उन्होंने नाम दिया था मुन्ना हेलीकॉप्टर। इलाके के स्थानीय विधायक राजेंद्र नजर थाने ने बताया कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होने के बाद भी मुन्ना में हुनर था और अपने हुनर से उसने इलाके का नाम रोशन किया था। प्यार से लोग उसे रैंचो बुलाते थे। विधायक नजर थाने के मुताबिक मुन्ना शेखर के बना हेलीकॉप्टर को देखने के लिए बेंगलोर से एक्सपर्ट की टीम भी आने वाली थी। इसी उत्साह में एक दिन पहले रात में उसने हेलीकॉप्टर की परीक्षण उड़ान की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से हादसा हो गया और उसमें उसकी जान चली गई। इस्माइल की मौत से उमरखेड़ विधानसभा क्षेत्र में शोक की लहर है। दुनिया के सबसे खतरनाक मकड़ी के जहर से अब हार्ट अटैक का इलाज हो सकेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि फनेल वेब मकड़ी के जहर में ऐसे मॉलिक्यूल पाए गए हैं जो हार्ट अटैक के बाद दिल में होने वाले डैमेज रोक सकते हैं। इतना ही नहीं, उसकी मदद से ट्रांसप्लांट करवाने वाले मरीजों के हार्ट की लाइफ भी बढ़ाई जा सकेगी। मकड़ी के जहर से इलाज की खोज क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर नाथन पलमंत व प्रोफेसर ग्लेन किंग और डॉक्टर चेंग कार्डियक रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर पीटर मैकडोनाल्ड ने मिलकर की है। डॉक्टर नाथन का कहना है कि मकड़ी के जहर में Hi11 नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। यह हार्ट से निकलने वाले डेथ सिग्नल को रोकने का काम करता है। ऐसा होने पर कोशिकाओं की मौत होने से रोका जा सकता है। इसके असर के कारण हृदय की कोशिकाओं में सुधार होता है। अब राज्य सरकारें सांसद और विधायकों पर चल रहे क्रिमिनल केस वापस नहीं ले सकेगी। इसके लिए संबंधित राज्य के हाईकोर्ट की मंजूरी जरूरी होगी। आपराधिक मामलों में सजा पाने वाले सांसद और विधायकों को हमेशा के लिए चुनाव लड़ने से रोकने के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। कोर्ट ने सितंबर 2020 के बाद सांसदों विधायकों के वापस लिए गए केस भी दोबारा खोलने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने यह पिटीशन दाखिल की थी। इसमें सांसदों विधायकों के केस के जल्दी निपटारे के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने की भी मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। इसमें चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विनीत सरन शामिल थे। केदारनाथ, सिम्बा और कुली नंबर 1 जैसी फिल्मों में मस्ती भरे और चुलबुले अंदाज में नजर आ चुकी सारा अली खान जल्दी फैंस को अपने अलग अंदाज से हैरान करने वाली है। एक्ट्रेस जल्द ही डिस्कवरी प्लस के शो मिशन फ्रंटलाइन में वीरांगनाओं के साथ इंटेंस फिजिकल ट्रेनिंग करते नजर आने वाली है। इस शो से अब एक्ट्रेस का पहला लुक भी जारी कर दिया गया है, जिसमें एक्ट्रेस एक दमदार अवतार में नजर आ रही है। सारा अली खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से मिशन फ्रंटलाइन का पोस्टर शेयर किया है, जिसमें एक्ट्रेस गन लिए हुए और ट्रेनिंग लेते नजर आ रही है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।